धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो, आपकी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार चेक कर लीजिए आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वॉइस और कोई इंटरनेट का इश्यू तो नहीं है। थैंक यू जीसस। धन्य है परमेश्वर, आप आदर और महिमा के योग्य हैं। आइए अजीजों, और ऐसे खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी जय करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। और साथ ही जो लाइव जुड़ेंगे या रिकॉर्ड पे सुनेंगे उन सभी को जय मसीह की। वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और इस फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, साथ ही एक रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं जो कि यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाता है। क्योंकि अगर किसी भी कारण से इंटरनेट की डिस्टर्बेंस की वजह से अगर आपको प्रचार पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मिलता तो यूट्यूब पे जाकर के क्या है, बिना रुकावट के भी क्या है उस प्रचार को आप सुन सकते हैं। अगर पहली मर्तबा हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ही माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स जो खुदावंद की ओर से अपनी ओर मुझे अद्भुत जिसको कहते हैं, और जिसका समझना आज तक हम ये कह सकते हैं जब आप अपनी गवाहियों में देते हैं, और मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ कि आज तक उन वचनों को हम सही तरीके से नहीं समझे थे या फिर नहीं समझाए गए थे। कुछ ऐसी ही दोनों बातें हो सकती हैं। परमेश्वर महान है, ज्ञानी है, कि जब अपनी बातों को अपने इच्छा के अनुसार, अपनी भली इच्छा के अनुसार क्या है जाहिर करते हैं। और जैसे है आज का जो टॉपिक है, आप जानते हैं, कितने लोग आज के टॉपिक को जानते हैं? एक बार बता सकते हैं कि क्रोध। ये कैसा विषय है, क्रोध। और साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना है? बहुत लोगों ने सुना है, अक्सर सुना ही है। कितने लोगों को क्रोध आता है? कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आता सबको है, राइट। और वर्ड को सुना है, क्रोध क्या है ये भी पता है, और आता है ये भी पता है। इस विषय पर कितने लोगों ने क्या है इस टॉपिक पर प्रचार को सुना है? अगर इतने लोगों को मैं दिखाना चाहूँ तो नोबडी, कोई भी नहीं है, राइट। और साथ ही जो लाइव रिकॉर्डिंग है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, अपने कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या इस टॉपिक पर कभी प्रचार को सुना है। तो इसका मतलब खुदावंद की ओर से आज का प्रचार कुछ अद्भुत होने जा रहा है, ताकि परमेश्वर हमें सिखाए, मुझे सिखाए और आप लोगों को भी क्या है सिखाए। आइए खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई और उसकी जय करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अजीजों, खुदावंद आपको धन्यवाद करते हैं, इस कायनात के मालिक, सृष्टि के बनाने वाले प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आप पूरा सप्ताह हमारे को संभाल के रखते हैं, हमारे अजीजों को, हमारे जो प्रियजन है उन पर प्रभु अपनी करुणा करते हैं। तो हमसे जब दूर होते हैं प्यारे पिता, आप उनकी वहां पर भी रक्षा करते हैं प्यारे पिता प्रभु। हम अपने लिए, अपने अजीजों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और पूरी जनता और आवाम के लिए, इस देश और विदेश के लिए अमन और शांति की विनती करते हैं। खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावंद आप अपनी करुणा बनाए रखते हैं परमेश्वर, विशेषकर अपने उन डरवैयों पर जो प्रभु आपकी आज्ञाओं पर चलते हैं प्यारे पिता, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर एक बुराई से, हर एक गुनाह और पाप से आप बचा के रखते हैं। खुदावंद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी दया हुई, हम सब लोग भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रभु आपके नाम को महिमा करें खुदावंद, क्योंकि आप योग्य हैं प्यारे पिता। हम आपकी प्रशंसा गाएं भक्ति के गीतों के द्वारा, और प्रभु जी वो गवाहियां दें जो परमेश्वर आप हमारे जीवन में करते हैं प्यारे पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस टॉपिक के लिए खुदावंद प्रभु, आप हमें सिखाए, आप हमें एजुकेट करें खुदावंद, हम कुछ नहीं प्रभु, आपका आत्मा हम में होकर बात करे। तो धन्यवाद करता हूँ, विनती और गुजारिश करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, यह वचन हम लोगों के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाना हो प्यारे पिता प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपकी ओर से सीखने पाए प्यारे पिता, आपका स्वभाव हम में आने पाए स्वामी। बहुत से लोगों तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह वचन पहुंचे खुदावंद, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे प्यारे पिता प्रभु। जब आज का दिन आपने दिया प्यारे पिता, हमारी कोई लियाकत नहीं थी स्वामी कि आज के दिन को हम देख पाए प्रभु, आपके बड़े रहम के लिए हम धन्यवाद करते हैं स्वामी जी। हम जानते हैं कि बहुत से लोग आज के दिन को ना देख पाए, या अपने किसी अजीज को अपने बीच में नहीं पाया है, या नाना प्रकार की बीमारियों में, लाचारियों में, बेरोजगारियों में,
बहुत सी बुराइयों में मेरे पिता परमेश्वर दुनिया है, आपने किसी भी प्रकार की प्रभु जी बुराई में नहीं पड़ने दिया। प्रभु जब हम उठे परमेश्वर आनंद से, परमेश्वर अपने आप को स्वस्थ, अपने अजीजों को अपने बीच में पाया। खुदा आपका बड़े रहम के लिए हम धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी सुंदर योजना के द्वारा हम लोगों को इकट्ठा किया कि प्रभु हम आपकी महिमा करें। खुदावंद आज के कलाम को प्रभु जी इजाजत चाहते हैं आपसे, ताकि प्रभु आपकी महिमा कर सके। प्रभु सारी बातों को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को और प्रभु अपने आप को और दिए हुए झुंड को आपके महान और पवित्र हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। और जितने लोग खुदावंद प्यारे पिता आज आपको इस वचन के द्वारा पहली बार सुनेंगे, खुदावंद सब पर प्रभु अपने अपने अनुग्रह की दृष्टि आप रखेगा। खुदावंद किसी की भी प्रार्थना है, कोई टॉपिक है, कोई विषय है, खुदावंद जो आज को आपको पहली बार सुन रहा है, प्रभु आप उन पर प्रभु अपनी दया रखे पाएगा, ताकि उसका विश्वास आपके ऊपर मजबूत होने पाए। प्यारे पिता गुजारिश करते हैं खुदावंद अपने आप को उन पर जाहिर कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो सत्य की ओर फिरने पाए और सच्चे परमेश्वर की ओर आने पाए। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, सारा आदर और महिमा और गौरव और प्रशंसा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें, आमीन। जैसा कुछ और मैं देखना चाहूँगा अपने हाथों की लात या क्लैपिंग करके भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यह दिल्ली चर्च और आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अगर आप भी दिल्ली से या दिल्ली के आसपास से हैं, हमारे साथ इकट्ठे होकर उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे होकर के हैं संगति कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को मिलकर क्या है बढ़ाने पाए। सबसे प्रिय और परमेश्वर महान है। और साथ ही आप दिल्ली से आसपास या दूसरे स्टेट से भी आते हैं या देश से विदेश से, आप हमारे साथ ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। फिर से दोहरा देता हूँ, इस वक्त फेसबुक पेज से लाइव है जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से। यूट्यूब पर चैनल है PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री। तो इन दोनों माध्यम से क्या है आप हमारे साथ क्या है जुड़ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज आप बैठ जाइए अपने स्थानों पर। परमेश्वर का धन्यवाद है एक बातों के लिए, क्यों ना एक सुंदर ताली परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं। आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वह है क्रोध। कितने लोग जानते हैं कि क्रोध क्या होता है? अभी मैंने पूछा, दोबारा से पूछते हैं, क्रोध आता है? आता है। क्रोध क्या है? क्या आपको कुछ पता है क्यों आता है और क्या है? अगर किसी गलत बात को सुनने से क्रोध आ जाता है। कोई हमारी बात को नहीं सुनता जब भी क्रोध आ जाता है। ओके। कोई झूठी बात बोलता है तब भी हमारे को क्या है क्रोध आ जाता है। आइए और हम लोग आज हम लोग सीखेंगे कि क्रोध यानी कि एंगर, क्रोध क्या है, राइट? यही तो है कि क्रोध एक मानव एक भावना है, मनुष्य की एक फीलिंग्स है, जिसको कहते हैं इमोशंस। क्या कहते हैं जी? इमोशंस। अब इमोशंस क्या होता है? कितने लोग जानते थे इमोशंस क्या होता है? क्या होती है? भावनाएं। भावुक होते हैं। क्या होते हैं लोग? भावुक हो जाते हैं, यानी कि इमोशंस हो जाते हैं, राइट? और ये इमोशंस जो है हर एक मनुष्य के अंदर है। किसके अंदर है? हर एक मनुष्य के अंदर होती है, राइट? अब इमोशंस क्या है कि हमारी बात को जो हम कह रहे हैं उसको कोई सुन नहीं रहा, ये इमोशंस है। क्या है ये? इमोशंस है। या हम अपनी बात को क्या करना चाहते हैं? मनवाना चाहते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, तो हम अपनी बात को क्या करना चाहते हैं? मनवाना चाहते हैं। तो इमोशंस मीन्स की भावनाएं, या उसको दूसरा वर्ड कहते हैं जज्बात। इमोशंस यही हो ना कि भावनाएं हमारी क्या है? जज्बात। जब भावनाएं आहत हो जाती है, आहत हो जाती है मतलब उनको चोट लगती है, तो हमारा इमोशंस निकल के आता है, राइट? और यह इंसान के मन की दो आंतरिक स्थितियां है ना, जो मन में उठने वाली है ना, जो किसी अनुभव, घटना, व्यक्ति या सोच के प्रति मन में उत्पन्न प्रतिक्रिया के रूप में महसूस होती है, उसको इमोशंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खुशी जो है
तो इमोशंस है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा माहौल है तो आप जब रिएक्शन करते हैं ना, वो एक इमोशंस है, मन की एक प्रतिक्रिया है उसकी, है ना। हैप्पीनेस, जब खुशी होते है वो भी क्या है, इमोशंस है। खुशी एक भावना है, राइट। गम, दुख जो है, सैडनेस, वो भी इमोशंस है, राइट, है ना। और गुस्सा, एंगर, यानी कि क्रोध जिस पर बात करें, ये भी एक इमोशंस है, राइट। डर, फियर, यानी कि डर जो होता है वो भी क्या है, एक इमोशन ही है ना। प्यार, लव, ये भी एक इमोशन है। हेट, घृणा, ये भी एक इमोशन है। ये सारी इमोशंस है सारी, और मन की क्या है, प्रतिक्रियाएं है जो उठती है ना। गुस्सा, क्रोध, प्यार, दुख, तकलीफ, ये सारी क्या है ना। और इन सब को मिलाकर कहा जाता है इमोशंस, यानी कि शरीर और मन की प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? शरीर और मन की प्रतिक्रिया। आप ध्यान रखिएगा, ये आपको काम आएगा आगे। दो प्रतिक्रिया है, शरीर और मन की प्रतिक्रिया, राइट। तो क्रोध एक मानक भावना है, एक इमोशंस है, जो तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। अभी किसी के साथ में कुछ उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कुछ कर ना पाए, लेकिन उसका इमोशंस जरूर निकल के आएगा ना। गुस्सा हो जाएंगे, गुस्से में आप कुछ लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, किसी को कोसना शुरू कर देते हैं। ये तो इमोशंस है कि भाई आपको दुख हुआ कि आपके लिए कुछ गलत कहा गया, और इस इमोशंस को कोई रोक नहीं पाता। इमोशन को क्या करेंगे, कोई रोक नहीं पाता, है ना। कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, कोई आपके लिए क्या है, झूठ बोल रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो ये इमोशंस निकल के डेफिनेटली निकल के आएगा। या हमारी अपेक्षाएं जो टूट गई है, अपेक्षाएं मतलब उम्मीद जो होती है ना, कि जो उम्मीद हमने इस व्यक्ति से लगाई थी या कहीं से लगाई थी, और जैसे आप सिस्टर गवाही दे रहे थे कि भाई जॉब था तो जॉब चला गया, तो लेकिन उनको एक इमोशंस थी, वहां से एक अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था कि भाई मैं यहाँ पर जॉब करेंगे, मुझे ना निकाला जाए। जब निकाल दिया जाता है तो फिर क्या आता है, इमोशंस निकल के आते हैं, है ना। और उसमें आदमी तरह तरह की कुछ लोग इसको ज्यादा भावुक हो जाता है, वो दुखी होता है या स्ट्रेस में जाता है, सारी चीजों के साथ क्या है, वो अपने साथ करना क्या है, शुरू कर देता है इसको, राइट। तो हमारी जो अपेक्षाएं टूट जाती है, या कोई उम्मीद यानी कि चाह रखना, आशा रखना, या कोई परिस्थिति है ना, हालात, अवस्था, और हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। भाई हमने सोचा था कि हम ये फलाना काम करेंगे, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं पाया। अभी लोग प्लान करते हैं ना, हम इतने साल तक नौकरी करेंगे, पता चल रहा है कि नेक्स्ट डे गए और जाके क्या है, रेजिग्नेशन लेटर बनाया और उसको कह दिया भाई आप कल से नहीं आएंगे, या अगले महीने। जो प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी का, कहीं पे 1 मंथ का अल्टीमेटम दिया जाता है, और कहीं पे 3 महीने या 6 महीने का अल्टीमेटम होता है। मैक्स 1 से लेकर 30 डेज का होता है, 90 डेज का, 3 मंथ्स का। उसमें इंटीमेशन देती है कंपनी की भाई आपको क्या है, बाहर किया जाता है। आई मीन टू से कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपने तो बनाया था कि 20 साल की नौकरी है, या मेरी उम्र इतनी है तो मैं इतने साल क्या करूंगा, नौकरी करूंगा, लेकिन परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो गई, और यह शरीर और मन दोनों की प्रतिक्रिया है। फिर से मैं आपको उस पॉइंट को ध्यान दिलाऊंगा कि यह शरीर और मन दोनों की क्या है, प्रतिक्रिया है। आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। जो कभी कभी आत्म सुरक्षा, हमारे आत्म सुरक्षा का मतलब जानते हैं, कितने लोग जानते हैं आत्म सुरक्षा क्या होता है जी? आत्म सम्मान की रक्षा, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई चोट पहुंचाता है, चोटिल करता है, तो वो आपको तकलीफ होती है, आपके इमोशंस निकल के आते हैं, और उन पे कैसा रिएक्ट आप लोग करते हैं, ये आपको सोचना और समझना होता है। क्योंकि एंगर, एक क्रोध क्या है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, राइट। और अपनी बात मनवाने के रूप में भी सामने आता है। क्या करते हैं, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, आप पेरेंट हैं, जब आपकी बात बच्चे नहीं सुनते तो आपको क्या होता है, गुस्सा, क्रोध,
क्रोध आ जाता है और आप सोचते हैं हम तो पिता है, हमारा तो ये अधिकारी है, डांट दो कुछ भी कहता हूँ, हमारे से कौन क्या कहेगा। पिता तो यही सोचते हैं ना, या पिता के सामने पिता को ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हो। नहीं, उसका राइट टाइम का राइट है ये, और वो किस भावना से आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, ये देखना समझना जरूरी है। पिता गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा आके अकड़ के बात कर रहा है, आप मुझे कैसे डांट सकते हो, आप क्या क्या अधिकार है। तो पिताजी कहेंगे बेटा मेरा ही अधिकार है, मैंने ही पैदा किया ताकि तुझे सही राह पे दिखाऊं। तेरे ऊपर अधिकार बाहर का नहीं है, क्योंकि बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं है। पिता ही है जो सही राह दिखाता है, पिता है, माता है, पेरेंट्स है, कि जब आप हमारी आज्ञा में रहेंगे तो आप सही रीति से चलेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर वालों की बात सुनना शुरू करता है, वो पिता की खिलाफत कर जाता है। राइट। तो अपनी बात को जब हम मनवाने में विफल हो जाए, फेल हो जाए, तो इस इमोशंस का निकलना, गुस्से का निकलना, क्रोध का निकलना कई बार क्या होता है, अनिवार्य होता है। आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये आप सीखेंगे आगे। ये इमोशंस है कि क्रोध क्या है, लेकिन क्रोध आता क्यों है ना? उसके कई कारण हो सकते हैं। अभी कुछ कारण तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे डिस्कस करते हैं। उम्मीद पूरी ना हो, आशा पूरी ना हो, आपने उसके लिए कुछ सोचा था, आपकी कसौटी पे पूरा ना उतरा हो। भाई मैंने इस व्यक्ति से ये उम्मीद लगाई थी और ये करेगा, इसने तो किया है। राइट। या बीच रास्ते में साथ छोड़ देना, जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो क्या आता है, निराशा, असंतोष। निराशा आती है ना, असंतोष, उसको क्या कहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है फिर आपको इस बात को कि भाई मैंने ये आशा लगाई थी इस व्यक्ति से, फैमिली मेंबर से या जिससे भी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, तो आपको क्या आता है, निराशा आ जाएगी, असंतोष आ जाएगा, कहते हैं शांति भंग होगी। तो मनुष्य ने इतने शांति को इतना इतना आसान बना दिया कि फट से भंग करा देते हैं। कमाल की बात यह है कि दूसरा भंग कर जाता है, शांति हमारी है, भंग कोई और कर जाता है। यानी कि इसकी परमिशन हमने अपने खुद को दे रखी है, क्या वो हमारी शांति को भंग करो। अभी व्यक्ति खुश है, लेकिन आके कोई बात कह गया, वो सारी खुशी और आनंद को भूल गया व्यक्ति। जो माहौल बना होता ना, एक दो दिन से, 2 4 5 दिन से, या 1 2 घंटे से, सारा भंग हो गया सारा सिस्टम। तो ये आपको देखिएगा कि आप क्या खुद आप एंटर कर रहे हैं, उसको एंटर होने दे रहे हैं अपनी शांति को भंग करने के लिए, अपनी लाइफ डिस्टर्बेंस होने के लिए। क्योंकि हम लोग जब खुदावन ने एक टॉपिक को दिया था स्वभाव, उसमें हम लोग बात कर चुके। जो स्वभाव होता है वो मनुष्य का, उसका जन्मजात होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो होता है, वो स्वभाव भी उसके साथ बड़ा हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और संसारिक स्वभाव जो ये है कि बदले के बदले बदला, गुस्से के बदले गुस्सा, बुराई के बदले बुराई, मार के बदले मार, कोसने के बदले कोसना। कहते ना, एक बार तो हम तो 2 मार के छोड़ेंगे, हम कम थोड़ी है तेरे से। हरियाणवी लोग कहते तेरे से घड़ा खाओ है, तेरे से कम थोड़ी खाते हैं हम लोग, हम तेरे से अच्छा बोलना जानते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि भाई आप अपनी शांति को क्या खुद भंग कराना चाहते हैं। जो आपका माहौल बना होता है इतना सुंदर, ये डिपेंड होगा आपके ऊपर। राइट। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं तो वह पूरी नहीं होती, तो वह निराशा, असंतोष, क्रोध का रूप क्या है, दे देती है। राइट। अन्याय या अपमान का अनुभव हो जाना, आपका अपमान कर दिया, आपके साथ अन्याय कर दिया, तो आपको फिर क्या हो जाएगा, उस मेरी इज्जत नहीं करी, या फिर अनावश्यक क्या है, मेरी बेइज्जती कर दी, या मेरा मखौल उड़ाया गया है। तो आपका क्रोध होना या इमोशंस का बाहर आना बहुत जरूरी है। और इमोशंस क्या है, दुख, शांति, कलेश, आनंद, ये सब इमोशंस से निकलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी जो बात आपके लिए हुई, उसके रिएक्शन में आपका इमोशन आएगा जरूर। कोई नहीं रोक सकता, मनुष्य रोक ही नहीं सकता। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो स्वभाव होगा वो उस व्यक्ति का रहेगा। किसी का स्वभाव है गाली देने का,
बुराई करने का, कोसने का, गालियां देना, ये सब सारी क्या है, दूसरों को जलील करना है, बेइज्जत करना है, इसका स्वभाव है। और ये संसार का स्वभाव है, और ये संसार में वो व्यक्ति चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई क्यों जरूरत है मसीह के स्वभाव को अपनाने की, क्योंकि मसीह का जो स्वभाव है संसार से बिल्कुल अलग है। मसीह जो है बुराई सुनकर उसका, बुराई के बदले बुराई नहीं करते। आप उनके जीवन से सीखते हैं कि वो एक महान शिक्षक है, एक गुरु है, और उनसे हम ये सीख पाते हैं कि किस तरह उन्होंने यातना सहते हुए भी, कलेश को भोगते हुए भी क्या है, लोगों को श्राप नहीं दिया। उनको पकड़ने के लिए आए तो एक शागिर्द ने सैनिक का कान काट दिया। खुदावंद ने कहा कि तलवार को म्यान में रखो, जो तलवार चलाएंगे तलवार से खाते। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? 12 स्वर्गदूतों की पलटन यहाँ पर आ सकते हैं, ये तो कुछ लोग या कुछ हजार या एक पलटन ही आई होगी पकड़ने के लिए। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, सब कुछ उसके हाथ में, एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा असाधारण परमेश्वर जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, जिसकी सामर्थ्य का कोई अंदाजा नहीं है। वो असाधारण बिल्कुल साधारण हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया। हम खुदावंद से सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में क्या है, हम अपनी शांति को भंग होने दें या क्या करें, राइट? तो हमारी उम्मीद पूरी ना हो तो इससे क्या है, क्रोध आ जाता है, अन्याय या अपमान होना, उसका अनुभव। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है ना, या हमें नीचा दिखाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? क्रोधित हो जाते हैं। ये हमारे अधिकारों का हनन कर लेना। अधिकारों का हनन मतलब हमारे राइट्स को मार देना। ये मेरी बात थी या फिर मुझे इस पे यहाँ पे होना है, तो हमारी अथॉरिटी को, हमारी बात को छीन लेना, कि भाई मेरा अधिकार था लेकिन ये तो छीन लिया गया। तो वहां पर इमोशंस का निकलना क्या है, बहुत अनिवार्य हो जाता है। जब कोई हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी को छीनता है, निर्णय को, है ना, या हमारी सीमाओं में, हमारी टेरिटरी में जब दखल करता है, हमारी जो सीमाएं बोले तो हमारी लाइफ पे जब कोई इंटरफेयर करता है, तो वहां पर इमोशंस निकल के आते हैं। भाई हम तो अच्छे खासे हैं, अभी आके देखो इसने कलेश कर दिया, तो वहां पे इमोशंस निकल के आता है। तो हम क्या है, आक्रोश महसूस करते हैं, है ना, और तनाव और थकान आती है। जब मन पहले से ही तनावग्रस्त हो या शरीर थका हुआ, तो छोटी छोटी बातें भी गुस्सा दिला देती है। कैसे दिला देती है जी? तनाव और थकान भी क्या होता है, शारीरिक और फिजिकली और मानसिक क्या कर देता है? जब तनाव और थकान हो तो क्या होता है? गुस्सा। पता चला कि हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, बीवी ने आके, देखो तुम्हारी माँ ने ये किया, आज वो किया, वो किया। और उसके लिए सिचुएशन ये है बेचारे के लिए, माँ के लिए भी कैसे सुने। और समस्या ये है कि बीवी के ना सुने वो भी दिक्कत है। मैंने कहा कि मझधार और बीच मझधार, ये बीच में फंस जाता है। तो आदमी सोचता है कि किस स्मार्टनेस से काम करूं कि सांप में बढ़ जाए लाठी में ना टूटे। तो कहते हैं हाँ आप कहें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का भी पक्ष रख देता, उसका भी फर्ज है बेटे होने के नाते। लेकिन जब आप इस पे कई बार रिएक्ट करते हैं, अगर आपने बीवी की बात नहीं मानी, अरे बात तो ऐसी है, हाँ अब मिली शांति। मैं कब से इंतजार में थी कि आप 8 घंटे नौकरी करके आए और मैं बताऊं आपको। और कहीं बेटा माँ के पास बैठ गया, भाई तेरी वाइफ ने ऐसे किया, ऐसे किया। और माँ पे बेचारा अपने इमेज को बचाता है, माँ को भी खुश करना है। पता चला बीवी एक पक्ष ले देते तो जोर का गुलाम है ये तो। पहले के आदमी ठीक थे, ये डंडा उठाते तो पिटाई कर दिया करते माँ के कहने पे, आप तेरे को सीधा करते हैं।
तो कई बार आदमी मझधार में फंसता है, फिर दोनों तरीके से बात करना उसको आ जाता है। और मुझे लगता है जो यहाँ पर शादीशुदा आदमी है वो समझ गए हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में। और माएँ भी बैठी है देखो, और बहुएं भी बैठी है, और सास भी बैठी है। कमाल की बात है। मुझे लगता है पतियों को बचना और बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए, बैलेंस रखना पहनने का। जब मन पहले से ही तनावग्रस्त हो, आप उसको ओवरडोज देते हैं आके। आदमी सोच रहा बेचारा आया और थका हूं, थोड़ा सा कुछ चाय पानी मिल जाती, कुछ खाने पीने को, स्नैक्स नाश्ता, लेकिन उसको ओवरडोज दे दिया गया। तो तनाव और थकान, जब मन पहले से ही तनावग्रस्त हो या शरीर थका हो, तो छोटी छोटी बातों पर भी क्या गुस्सा आता है। जब यार भाई ऐसे हम रहे, मुझे लगता है उन्हीं को ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कहता है कहीं दूसरा घर नहीं, वहीं जाके रह जाता, लड़ो तुम सारे, लड़ते रहो, तुम्हारा तो काम ही यही है। अतीत के अनुभव भी हमें क्या है, गुस्सा दिलाते हैं। बचपन की अनसुलझी भावनाएं, हम लोग याद करते हैं ना बचपन की बातों, ये था वो था, वही टाइम अच्छा था। पेड़ पे चढ़ जाया करते थे, कुछ टेंशन ही नहीं थी कमाने वाने की। अब सारी टेंशन बन गई है, परिवार बड़ा हो रहा है, जरूरतें बढ़ रही है बच्चों की। फिर कुछ चीजों को याद करते हैं कि बचपन सही था, या फिर बचपन में हम यहाँ गए वहां गए, ये किया वो कर लेते, ठीक था, नहीं किया वो भी ठीक है, तो ये सारा चीज चलता है। तो बचपन की भी कुछ अनसुलझी क्या है भावनाएं या पुराने घाव भी कभी किसी स्त्री को क्रोध दिला देते हैं, होता ना, क्रोध दिला देते हैं। सपोज करो कि अगर कोई घटना कुछ साल बीते जब हुई, और मैं भाई आपने ये किया था, सपोज करो मैं भाई को बोल दूं आपने ये किया था लास्ट ईयर, ये क्रोधित हो जाएंगे। ये कौन सी बात हुई जी, रात गई बात गई, फिर उसे उठा लाए आप, सॉरी तो बोल दिया था। तो कई बार क्या होती है कि आप कुछ बीते सालों की या बचपन की भावनाएं भी क्या है क्रोध दिला देते हैं, राइट। ये इमोशन से निकल के आना चाहिए, बस इस पर कंट्रोल कैसे करना हम सीखेंगे, राइट। क्रोध भड़काने का क्या है कारण बन जाती है ये सारी। क्रोध नहीं था आपको, क्रोध नहीं था, लेकिन ये क्रोध भड़काने का क्या है, अब कहते हैं कि ना आग में क्या कहते हैं, घी डालने का काम हो जाता है। हाँ, ईगो, अहंकार को ठेस लगना। ईगो होता है एक मनुष्य का, एक व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है, उसका स्वभाव है, तो उसको ठेस लगना है कि जब हमें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारी योग्यता या हमारी पहचान को चुनौती दी गई है। ये प्रतिष्ठा वाले बड़े फेमस है, जो कहते हैं हम फेमस है, अगर इनके लिए कुछ जरा सा इंच भर बोल के दिखाओ तो ये क्या करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा के सामने कैसे बोल दिया तुमने, हम तो ये योग्य है, राइट, है ना। उसकी पहचान को या इसकी किसी बात को, आप किसी की टीचिंग को आप क्या करेंगे, चैलेंज कर देंगे ना, आपको छोड़ेगा नहीं वो बंदा। तुम कैसे बोल सकते हो, ऐसा होता है ना, हमारी प्रतिष्ठा को कोई चैलेंज कर रहा है। तो क्रोध के क्या है, ये क्या है, साइड इफेक्ट कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं, ये सारी चीज आते हैं। तो इससे होगा क्या, क्रोध करे फिर, हाँ, या छोड़ दे, छोड़ दे, ठीक है। देखिए क्रोध के क्या हो सकते हैं, कितने लोगों ने क्रोध किया और उसके आपको कुछ बेहतर परिणाम मिले, बताइए जरा। आपने क्रोध किया, उसके परिणाम क्या आपको बेहतर मिले, माइक दे देंगे उनको, फटाफट चलेंगे क्योंकि हम टाइम का भी ध्यान रखेंगे। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। अशांति भंग हुई, शारीरिक कष्ट हुए, ओके ओके, और फैमिली में, ओके जी। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर प्लीज दोबारा दोहराएंगे ताकि जो बाकी लोग भी सुनेंगे माइंड से। जी, शांति भंग हुई किससे, क्रोध से, क्रोध के साइड इफेक्ट, उसके प्रभाव, हाँ जी। और मानसिक तनाव हुआ, मानसिक तनाव हुआ, शारीरिक तनाव, बहुत प्रॉब्लम, और घर में अशांति का माहौल, घर में अशांति का माहौल हो गया चारों तरफ जब क्रोध आया, हाँ जी।
और हर जगह कुछ अच्छा नहीं लगता, हर जगह आप मन बेचैन हो जाता है। राइट जी जी। और कोई शेयर करना चाहता है अपनी बातों को कि जब क्रोध आता है उसके साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी में क्या है? कोई भी एनीबॉडी अगर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। एक ही सिस्टर को क्रोध आता, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार भी किया। तो जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा क्रोध आता है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। और मैं अगर कोई हाथ नहीं खड़ा करता तो मैं उसको यहीं पकड़ लेता। ये तो इमोशन से स्वभाव, ये कैसे नहीं आता आपको, इंसान हो या पत्थर हो। राइट हाँ। तो मानसिक शांति के क्या है, भंग करता है। राइट, रिश्तों को क्या है, नुकसान पहुंचा देता है। क्या हो जाता है जी? रिश्तों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर कर देता है। क्या करते हैं, निर्णय फैसले लेने की क्षमता को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। कि अगर हम एंगर होंगे, क्रोधित होंगे, तो क्या करेंगे, हम अपने जो फैसले ले सकते हैं ना, और कभी भी लाइफ के या जिंदगी के कोई फैसले लिए जाते हैं शांति से लिए जाते हैं। लेकिन गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, क्रोध आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फैसले हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, गलत हो जाएंगे। रिश्तों को क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा आपके। राइट, और निर्णय लेने की क्षमता जो है कमजोर हो जाएगी। आप जिन फैसलों को शांति के साथ फैसला ले सकते थे, लेकिन आप एंगर के द्वारा, क्रोध होने के कारण क्या है, उन फैसलों को सही तरीके से नहीं ले पाए। ये क्रोध के साइड इफेक्ट है, उसके प्रभाव है, उसके दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, ऐसा कुछ समझिएगा। राइट, और इसके साथ ही ये मेंटली आपको स्ट्रेस कर देता है, और इसके साथ ही आपको शारीरिक भी आपको तकलीफ देगा। ये क्या देगा, हाँ, शरीर पर बुरा असर, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, हेल्थ इश्यूज, गुस्से होने से। अच्छा, कितने कोई है यहाँ पर जो गुस्सा किया और उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, ऐसा है कोई यहाँ पर? ये सबकी शेप बन गई। अच्छा, एक ही कमजोर आदमी नजर आ रहा है, लग भी रहा, देख भी रहा। जी बताइए, माइक दे दीजिए इनको। भाई ने कहा कि मन की अशांति तो है ही है, लेकिन तन की अशांति ज्यादा हो जाती है। तो उनको क्या हो जाती है, बेचैन हो जाता है। बेचैन होने से आप क्या फीलिंग क्या आती है, बड़ी फील, घबराहट आती है। ओके, मतलब आप सामान्य नहीं रहते। गुस्सा आया, पहले सामान्य थे, लेकिन सामान्य से अलग हो गए। ये अलग एक स्वभाव आपकी जिंदगी में एंटर कर गया, अनावश्यक, सिर्फ एक चीज करने से, क्रोध करने से। तो हेल्थ इशू पे भी इस पे हमारा क्या है, साइड इफेक्ट आता है ना। अच्छा, एक चीज है जो ब्लड प्रेशर, वो क्या हो जाता है, गुस्सा करने से हाई हो जाता है। और हाई होने से क्या हो जाता है, व्यक्ति हाई फाई हो जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापना आ जाएगा, परिवार में किसी से ढंग से बात नहीं करेगा। और जब गुस्सा आपके अंदर किसी चीज का चल रहा है, लेकिन आके फैमिली का कोई मेंबर आपसे बात करता है, बच्चा हो सकता है या फिर किसी का हस्बैंड हो सकता है, वो कहेंगे कि हाँ जी आज क्या बनाया, ऑफिस से आया, क्या है, खा लो जो है बनाया हुआ। आदमी सोच में पड़ जाता है, कौन सा गुनाह कर दिया मैं, सवेरे तो मैं सही से बोल के गया था, ऐसा क्या कर दिया। फिर उसको जांचने का देखता रहता है, मामला धीरे से समझा लो। क्योंकि बीच में बताया था कि बीपी चेक कराया तो हाई रहता है, तो कुछ लोग बीपी हाई की आड़ ले लेते हैं। कैसे आड़ लेते हैं मैं बता रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता, मेरा बीपी हाई रहता है, और इसकी इमेज भी परिवार के लोग बनाते हैं। तेरे पापा से मत बोलियो, मीनाक्षी बहुत बीपी हाई रहता हूँ मेरा, पहले ही डिलीवरी जाएगी, सेमी बीपी हाई, उन्हें मिल गया बाप होने का अधिकार, बीपी का टैग तो है ही मेरे पास, तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके गुस्से करने से इनको फायदा नहीं, इनको नुकसान है।
अगला आदमी तो एडजस्ट कर लेगा, भाई प्यार से बात करने का यही हो सकता है, या वहां से खिसक लेगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत है उससे। क्या होगा जी? बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और आप जानते हैं इससे भी बड़ी जो मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट अटैक के चांसेस है, मेडिकल साइंस कहते हैं। सिस्टर ठीक है ना, आप मेडिकल लाइन से आपको ज्यादा पता होगा कि गुस्सा करने से बीपी हाई, हार्ट फेल होने के चांसेस है, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस है। आप ऐसे स्ट्रेस में, ऐसे तनाव में चले जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये एंगर क्या चीज है, ये क्रोध क्या चीज है। जब आप बड़बड़ करते हैं ना गुस्से में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस गुस्से को जिंदगी से रुखसत कर दीजिएगा, नहीं तो शांति भंग हो जाएगी, तन और मन दोनों दोनों भंग, राइट। तो मानसिक और आपके स्वभाव पे भी क्या है, उस पर क्या होगा, इसका स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट हो जाएगा, गलत इसका हो जाएगा। तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है इसी गुस्से से। डिप्रेशन ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मुझे ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसने, उसको स्ट्रेस आया, डिप्रेशन आया, और फिर वो डॉक्टर से न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और ये सारा है। इससे भी बड़ा जब हो जाता है तो फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है ना। हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाता है, इससे बढ़ जाए तो पागल खाने में जाना पड़ जाता है। ये गुस्से हैं। मुझे ये बताइए कि कितना आदमी ऐसा है कि अनावश्यक उसको आ गया, बिना गुस्सा किया था लेकिन डिप्रेशन में चला गया। कोई आनंद में व्यक्ति कभी डिप्रेशन में जाता देखा है क्या? नहीं। तनाव में वही जाएगा जिसने अपने जिंदगी में एंगर को एंटर कर दिया, क्रोध को। क्या किया जी? क्रोध को जब हम अपनी लाइफ में एंटर कर देते हैं, देखिए इसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं। पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, पूरा दिन आप दूसरों का खराब कर देंगे। हंसमुख आदमी से आप, प्रसन्न व्यक्ति से आप मिलेंगे, आपका दिन बन जाएगा। कहते हैं ना कुछ लोग, भाई को हम मिले या बहन को मिले, फलाने व्यक्ति को मिले, हमारा दिन बन गया। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने उसको बात किया, उसको देख के आनंद हो गया, राइट। तो इन बातों को समझेंगे कि क्रोध जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या है, गलत प्रभाव डालता है। तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। अच्छा, नींद की भी समस्या आ जाती है। क्या हो जाती है? कितने आदमी यहाँ पर है कि गुस्सा करा खूब, नींद आई, बिंदास, बढ़िया, नहीं, दुनिया सो रही है, सो जाओ। हाँ, सो, झूठे मोटे आंखें बंद कर ले, अरे सो जाओ। हाँ हाँ, सो पलट के उसने पलटी मार ली, उसने सोचा सो गया होगा, और इसकी जिंदगी में चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसकी लाइफ के अंदर, तो पूरा डे के अंदर इसको कुछ मिला, ये उस पर काम कर रहा है अभी, उसी तकलीफ में, उसी स्ट्रेस के अंदर, उसी क्रोध के अंदर, कहाँ हुआ है, ऑफिस में हुआ, किसके साथ हुआ, क्या मसला हुआ, उसमें चल रहा है व्यक्ति। तो आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब क्या कर देगा? क्रोध कर देगा। क्या कर देगा जी? है ना। नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया भी क्या है, आपको हो सकती है, और बहुत सी नींद की पिल्स, गोलियां। क्रोधी मनुष्य के जीवन में नींद की गोलियां खाना शुरू कर देता है, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, शांति भंग हो चुकी है पूरी तरीके से। इस बात को भी क्या है, आप लोग समझें। एकाग्रता, एकाग्रता होता है ना, एक एम होता है ना कुछ कार्य करने का, वो खो देता है क्रोधी मनुष्य। क्योंकि किसी भी चीज को क्या है, आप धैर्यवान होकर है अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जिस राह पर आप चले हैं, उस राह की मंजिल को आप पा सकते हैं धैर्य होकर। कई बार आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर या फिर टेलीविजन के द्वारा भी देखते हैं कि कोई रास्ता भटक गया, कोई डेजर्ट है, कोई रेगिस्तान है, कुछ ऐसा एरिया जंगल का,
गुस्से में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कहे कि अरे मैं कहाँ आ गया, नहीं, यू हैव टू पेशेंस, वहां पर आपको धैर्य मानना है, सोचना है कि प्लानिंग करनी है कि आपको क्या करना है। मैं एक घटना को पढ़ रहा था कि कुछ लोग वहाँ, एक फॉरेन का था, किसी भी देश का, कि वही जहाज क्रैश हो गया बर्फीले पहाड़ में। हेलीकॉप्टर से उनको ढूंढने, बचाव दल आया, नहीं ढूंढ पाए क्योंकि जहाज भी वाइट, बर्फ भी वाइट, तो ऐसे करके आई थिंक 70 या 75 डेज के बाद उनका कुछ हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि भाई क्या करें। कुछ लोग क्रोधित हो गए, थोड़ा कुछ गए, वापसी आके वहीं बैठ गए। जिन्होंने हार मान ली वो मरते चले गए। कुछ लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग पहाड़ी पे चढ़ के जाएंगे और क्या पता कहीं पे कोई नजर आ जाए रास्ता। तो वो लोग कैसे कैसे करके चले गए, तो उनको डाउन आया, वहां पे नदी आई, नदी के उस पार एक व्यक्ति था, कोई छोटी मोटी नदी होगी, उसने कागज कलम उनकी तरफ फेंका, भाई बात समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ भेजा। उन्होंने बताया कि हम वो लोग हैं तो हमारा प्लेन क्रैश हुआ, और उस वक्त पूरे देश में बात फैली हुई थी। अब उन जाकर उन देश की जो क्या कहते हैं सुरक्षा बल उन तक पहुंचा, उनको बताया, तो क्या था, धैर्य था। धैर्य के कारण क्या है, जिंदगी बचा पाए अपनी और अपने कुछ लोगों की, बाकी लोग मर गए थे। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने एम की ओर, लक्ष्य की ओर क्या करेंगे जी, बढ़ेंगे। तो एकाग्रता होना बहुत ही जरूरी है। क्रोध में आकर आप एकाग्र नहीं हो सकते हैं, गलत मंजिल पे पहुंच जाए। सामाजिक और व्यवहारिक क्या है प्रभाव, रिश्तों में तनाव हो जाएगा। आपके जो अपने रिश्ते हैं ना, क्रोध के कारण रिश्तों में तनाव हो जाएगा, गलत फैसला लेंगे आप, है ना, हिंसक हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी आपके अंदर। हिंसक मतलब जानते हैं ना, कोई भी आपसे आराम से बात कर रहा है लेकिन आप दूसरे को क्या है गलत तरीके से बात करेंगे, बुरा बोल देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ भी बोल के फिर बाद में कहेंगे अच्छा हाँ हाँ कोई नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि हर एक आदमी आपको इस तरह से नहीं समझेगा कि आप कैसे हैं, वो आपकी कमी है। अगर आप हिंसक है तो वो ये नहीं समझेगा कि आपकी हिंसा, अभी थोड़ा सा वक्त मैंने ये ले लिया कि आपका जो एंगर है उसके आपके फैमिली के मेंबर समझ सकते हैं कि फलाना मेरा ये पिता है, भाई है, बीवी है, जो भी रिश्ते हैं। लेकिन आप ये चीज बाहर हरकतें करेंगे ना, आपके खिलाफ एक इमेज बन जाएगी कि आप गलत आदमी हैं। क्या हो जाएगा कि आप एक क्या है, एक गलत आदमी है, ताकि आप क्या है क्रोध करते हैं। क्या करते हैं जी, क्रोध करते हैं। सामाजिक और व्यवहारिक प्रभाव, रिश्तों में क्या है तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिश्तों में तनाव हो जाएगा, गलत फैसला ले लेंगे, और हिंसा या गाली गलौज की क्या है प्रवृत्ति बन जाएगी आपकी, एक ऐसी हो जाएगी, एक प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी, एक इमेज हो जाएगी ऐसी हिंसक और कैसे जी गाली गलौज वाली, है ना। किसी के साथ फिर आप धैर्य के साथ बात नहीं कर पाएंगे, आप अलग तरीके से बात करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या क्रोध करना सही है, क्या है जी, कि क्या क्रोध करना सही है या गलत है, क्या है गलत है ना। और साथ ही एक बात को सब कहूंगा कि क्या एक मसीह को क्रोध कर सकता है, सवाल है नहीं कर सकता, यानी कि जवाब इसका क्या है कि नहीं कर सकता। कुछ लोग आज क्या कर रहे हैं, मसीह के वचन को गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब समझेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि जो मसीह के वचन को क्या है गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसको समझते हैं ना। कहते हैं कि मसीह ने और भी क्रोध किया, पढ़ने को तो ये मिलता ना, प्रभु यीशु ने भी देखो क्रोध किया, है ना? कि जब लोग कुछ मंदिर में क्या है, कुछ लोग व्यापार कर रहे थे तो खुदावन ने उन पर क्रोध किया, तो क्रोध तो यीशु मसीह का है, तो यीशु मसीह ने भी किया। लेकिन एक बात तो मैंने कहा और आपको पॉइंट मैंने नोट कराया, क्रोध जो है आत्मिक और मन दोनों की क्या है प्रतिक्रिया है। इस बात को समझना पड़ेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोध है वो शारीरिक था या आत्मिक था, वो एंगल को हम लेंगे, उस एंगल को आपको समझना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने कहा कि गलत तरीके से वचन को उठा के क्या है इंटरप्रेट किया जाता है, उसको पेश कर दिया जाता है कि देखो प्रभु यीशु ने क्रोध किया तो हम भी कर सकते हैं।
वो भी तो दूसरों के लिए ये कह रहे थे, मैं 87 फर्शे तुम पर हाय, तो हम भी तो उस लगाएंगे। ये तो कहा जा रहा है। खुदावंद के दास पौलुस, वो भी दूसरों के लिए कहते हैं। अगर पौलुस क्रोध कर सकता है, पौलुस डांट लगा सकता है, तो हम भी डांट लगाएंगे। ये तो चल रहा है और चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो इस तरह से क्या है आपके, लेकिन मैं यहां से एक बात को कहूंगा, क्या खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा जो उनकी जिंदगी में जो जो कठिनाई या परेशानी हुई है, क्या आपकी जिंदगी में है? वो नहीं है। इतना उन्होंने क्रोध को सहा, इतनी जिल्लत को सहा, परमेश्वर होकर भी बिल्कुल दिन हो गया, क्या आप वो सह सकते हैं? सवाल है नहीं। जो जो प्रभु यीशु की सेवकाई में हुआ, जो जो यातनाएं उनके साथ हुई, क्या आपके साथ हो सकता है? सवाल है नहीं। उनको कोड़े लगाए, उनको क्रूसिफिक्शन किया गया, उनको इल्जाम लगाए, झूठा इल्जाम लगाया गया, उनके मुंह पर थूका गया, तो क्या आपके साथ हो सकता है? या वो सब आपके साथ होगा? ऐसा जरूरी नहीं, या ऐसा नहीं। आप एक बात को उठाते हैं, उसका गलत तरीके से प्रचार कर देते हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या है, क्रूस लिया, है ना? और या जो पौलुस ने जो यातनाएं सही है, उस यातना को क्या आप सह सकते हैं? या ऐसी सेवकाई आप कर सकते हैं? सवाल है नहीं। इसका जवाब क्या निकल के आएगा? नहीं। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के और प्रेरित पौल के एक स्टेटमेंट को उठाते हैं और उसको किस तरीके से पेश करते हैं, और लेकिन उसके पीछे एक प्रचारक की मनसा क्या होती है, वो एक शारीरिक है। उसका जो स्वभाव है, उसका जो एंगर है, उसकी आड़ लेता है वो व्यक्ति। इसको आप समझेंगे इस वचन को। आप चाहते हैं कि आप प्रेरित पौल ने 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार बहते गए, इतनी यातनाएं, जेल, मुकदमे, हियरिंग, वो सब उसके ऊपर चला। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। आज का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। राइट? आइए खुदावंद के कलाम से हम लोग पढ़ेंगे, और आप निकालिएगा पवित्र शास्त्र बाइबल। उनको छोटा माइक दे दो ऑन करके, मीनाक्षी को ये जो वाला भी दे दो, ऑन करके दे दो। आइए और हम लोग पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 21, आप निकालेंगे। हाँ मत्ती अध्याय 21 आयत नंबर 12 और 13 पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, हाँ। और सरफरों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर परमेश्वर का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ओके। यहाँ पर आप समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग व्यापार कर रहे थे मंदिर में, और जो कि वो इबादत गृह थे, क्या था, जहाँ परमेश्वर की इबादत की जाए, वहां पे क्या कर दिया था, कुछ लोगों ने व्यापार का अड्डा बना दिया। तो इस स्टेटमेंट को भी हम कई बार क्या है उठा लेते हैं प्रचारक लोग, कि देखो प्रभु यीशु ने गुस्सा किया, उनकी चौके पलट दी, फेंक मारे सारा सामान, उनका पैसा वैसा जो भी था। तो यीशु गुस्सा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं ये स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मैंने कहा कि मन की शारीरिक और आत्मिक 2 एंगल होते हैं। तो प्रभु यीशु ने ये आत्मिक गुस्सा था, आत्मिक एंगल था,
कोई कह सकता कि फिर हम भी तो आत्मिक एंगल से गुस्सा करते हैं, लेकिन खुदावंद ने क्या है, किसी पर पर्सनली जाकर दोष नहीं लगाया, उन्होंने दोष को ठीक किया। इस बात को यहां से समझना बहुत अनिवार्य है कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे क्या है उठा लेते हैं। इफिसियों हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 4 आयत नंबर 26-27। हाँ जी। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे हाँ। और न शैतान को अवसर दो। ओके। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। ओके, देखिए यहाँ पर इस वचन को आप लोग पढ़ते हैं कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को लिया गया कि प्रभु यीशु ने भी क्या किया, क्रोध किया। यहाँ पे तो प्रेरित पौल भी क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और अभी तो हम इतने 1 घंटे से पढ़ रहे थे कि क्रोध करना गलत बात है, लेकिन प्रेरित पौल यहाँ पर करें क्रोध तो करो। क्या लिखा जी, क्रोध तो करो। लेकिन ये वचन कंप्लीट कैसे होता है, पर पाप मत करो। एक क्रोध आया था जब पिता का आया था तो ठीक करने के लिए, वो आत्मिक, प्रभु यीशु का क्रोध आया था आत्मिक था, है ना। एक शारीरिक होता है कि मन का होता है, तो एक आत्मिक क्रोध था। कहता क्रोध तो करो पर लेकिन पाप मत करो। आगे, वरना शैतान को अवसर दो। हाँ, क्योंकि आप क्रोध करेंगे, आत्मिक क्रोध है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ अच्छी बात करेंगे प्रभु में होकर। लेकिन जैसे ही आपके अंदर आपका जो अपना स्वभाव है इन वचनों की आड़ डालेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, शैतान को अवसर दे देंगे। अब यहां से ऐड ऑन हो जाएगी चीजें, इसको कंप्लीट कीजिएगा एक बार। क्रोध तो करो हाँ। पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा। ये क्या हुआ जी, क्रोध तो करो। कौन सा क्रोध है, आत्मिक क्रोध है। जो आप गलत देते उसको ठीक कर देंगे, लेकिन क्रोध जो है क्षण भर का है। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए आप क्रोध करते हैं, उसको समझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो आप उसी वक्त डांट देते हैं या समझा देते हैं या उसको एक लगा देते हैं, तो आप पूरा दिन उसके साथ उसको पीटते रहते हैं क्या, थप्पड़ लगाया खत्म बात, बच्चा सेट होके बैठ गया, डांट दिया बैठ गया, फिर बच्चा आपसे बात करेगा, आप बच्चे से बात करेंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में ये क्रोध अगर बना रहता है तो ध्यान रखिएगा, आपके अंदर कुछ और है, आपके अंदर जो है बच्चे के प्रति सही नहीं है। आप एक क्रूर हैं और आपका प्यार कहीं पे बढ़ चुका है। हो सकता है आप एक गलत आदमी हैं, आपने अपने प्यार को दूसरे बच्चों में तब्दील कर दिया। हो सकता है आपके कुछ गलत संबंध हो, आजकल जो दुनिया में चल रहा है, कोई किसी संबंध हो, किसी औरत से संबंध हो, उससे बच्चे हो या कुछ भी, एनीबॉडी एनीथिंग, कुछ भी, क्योंकि आपका जो प्रेम आपके अपने लोगों के लिए होना चाहिए तो वो नहीं है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। पाप क्या है कि जब हम उस क्रोध को पनपते देते हैं, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, जब वो क्रोध आपके अंदर चलता रहता है तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आएगा, पाप की श्रेणी में। और पाप की श्रेणी क्या है, आप किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक दोष लगाएंगे, गुस्सा करेंगे, तोहमत लगा देंगे, बदनाम कर देंगे, नीचा दिखा देंगे। अपने एंगर को, अपने क्रोध को अपना हावी करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पाप है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इस वचन के साथ
खिलवाड़ करते हैं, उनको आज परखने की आवश्यकता है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह के इस वचन को इस तरह से लिया जाता है और क्यों प्रेरित पौल के इस वचन को क्या है इस तरह से क्या है दिए जा रहा है। तो प्रेरित पौल नहीं कह रहे क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, ना शैतान को अवसर दो कि तुमको वो क्या है परखे गया तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होगा। और शैतानी कार्य क्या है, बुराई के घृणित कार्य, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कार्य क्या है, प्रेम के, आनंद के, शांति और धीरज के, कृपा और भलाई के और क्षमा करने के। तो ये प्रभु यीशु का स्वभाव है कि वो अपने विरोधियों को भी क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन शैतान का स्वभाव क्या है, वो नष्ट करने के लिए है, घात करने के लिए है, चोरी के अलावा कुछ नहीं करने के लिए है, तो बदनामी करने के लिए है। प्रभु यीशु का स्वभाव जो है वो छलकता है कि जब आपके अंदर क्षमा आती है, दया आती है, लेकिन शैतान के जो स्वभाव है वो भी मनुष्य के अंदर छलकता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि उनके फलों से पहचानिए, कोई भी दिक्कत नहीं आपको पहचानने। और मुझे लगता है आज इस वचन को लेकर अपने आप को जो दावा करते हैं कि हम एक अच्छे प्रचारक हैं, वो लोगों को क्या है मिसगाइड करें। मुझे तो फैसला है कि आप इस वचन के वसीले से मिसगाइड करें। और अफसोस होता है कि जब आप मुझे समझाएंगे तो इनकी जो एक मानसिकता है कैसी, जैसे अंधभक्त होते ना, वो परमेश्वर की बातों को तुच्छ कर देंगे या पीछे कर देंगे, लेकिन मनुष्य की बातों को तवज्जो देंगे। कोई मनुष्य फेमस हो जाए उसके हम लोग पीछे चल जाएंगे, भीड़ की भीड़ चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने क्या सिखाया है, एक दूसरे पर क्या करे, दया करे, एक दूसरे को क्षमा करे, ये परमेश्वर हमको क्या है सिखाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव क्या चला जाएगा कि हम एक दूसरे को नष्ट करें, ये शैतानी स्वभाव है। तो इस बात को क्या करेंगे, समझने की क्या है जी आज आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जब हम लोग पहली पुस्तक उत्पत्ति से हम जब जो गौर करते हैं, अध्याय 4 आयत नंबर 4 से 8 एक बार पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ओके। आपने यहाँ पर दो भाइयों का इंसिडेंट को सुना, राइट? कैन और हाबिल। हाबिल की तो भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है कि हाबिल और उसकी भेंट, और मुझे लगता है पहला वर्ड हाबिल आया ना कि भेंट आई, ऐसे ही है, हाबिल आया, पहले हाबिल आया। परमेश्वर यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट यानी कि भेंट करने से पहले परमेश्वर को, मनुष्य को परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण योग्य बनाना है। खुदावंद आपके किसी भी दान से किसी भेंट को नहीं चाहता, वो आपको चाहता है। यहाँ पर हाबिल ने अपने आप को दीन होकर खुदावंद के सामने जो उसके पास था वो बड़ी विनम्रता के साथ खुदावंद के सामने लेके आया। खुदावंद ने उसको मंजूर किया। आप जानते हैं कि उसके भाई जो कैन था उसके बारे में लिखा कि खुदावंद ने यहोवा प्रभु ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। खुदावंद जानते थे कि इसके अंदर जो है बुराई है। और जब ये वाक्य हुआ तो कैन क्या हुआ, अपने भाई से क्या हो गया, क्रोधित हुआ। खुदावंद ने कहा कि तू क्रोधित क्या हुआ? अगर तू भलाई करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यहां से पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हाँ जी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। समझिएगा, देखिएगा,
अगर तू भलाई ना करे तो पाप। पोल के वचन को हम यहां से लेते हैं, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, शैतान को अवसर ना दो। अब बार बार अगेन एंड अगेन किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। खुदावन ने कहा कि दोष ना लगाया जाए। क्रोध स्वाभाविक है और आत्मिक है क्रोध, उससे नोबडी, कोई नहीं बच सकता। खुदावन ने खुद मनुष्य होकर आत्मिक क्रोध को दिखाया। वो अपने आत्मिक क्रोध को दिखाते हैं कलीसिया को। लेकिन यहां सवाल आया कि पाप, यहां सवाल आया कि शैतान को अवसर देते हैं। जब हम बार बार, और खुदा ने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बोला है कि किसी पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। एक बार आपको कोई मन मुटाव हुआ है किसी के साथ और आपने उसको अच्छे से नहीं समझा तो आपने गुस्से में बोल दिया, वो एक अलग वाक्य है। लेकिन जब आपको रियलाइज हो गया कि बात ठीक है, आपको दूर करना चाहिए, लेकिन आप अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों पर तोहमत लगाए और फिर अपनी ही बात पे आप पकड़े जाए, तो इसका मतलब आप शैतान की ओर से चल रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर है। अगर इतने में भी किसी के समझ में नहीं आता तो कोई नहीं समझा सकता कोई भी ऐसे मनुष्य को जो ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं कि जो झूठ बोलते हैं। शैतान जो आरंभ से झूठ बोलता आया वरन झूठ का पिता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या है, लोग बने रहते हैं। अब समझते, आप हैरान में हो जाएंगे जब उनको पता चलता है कि जिनके साथ वो है वो झूठे हैं, दोष लगाने वाले हैं और इस वचन को क्या गलत तरीके से प्रचार करते हैं। वो आज भी अंधभक्त होकर उनके साथ में बने हुए। ये बड़ी हैरान करते कि मसीहों की बात मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ कुछ बातें कि उस व्यक्ति ने कभी हमारे लिए प्रार्थना करी थी जब हमारा कुछ विवाद हुआ था, हम लोग बीमार थे, तो मैं आपको बता दूं उस व्यक्ति ने नहीं, खुदावन ने आपको शिफा दी थी। हालेलुया। आप किसी कष्ट से गुजर रहे थे, उस व्यक्ति ने हमारे अंदर सुलह करा दी थी, तो उसको परमेश्वर ने बोला था। ये बड़ी विचित्र बात है कि जब मनुष्य को क्या है प्रधानता देते हैं और ऐसी प्रमुखता आप मनुष्य को देते हैं, संस्थाओं को देते हैं कि प्रभु को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, बहुत पीछे। और ऐसे मनुष्य भी अपनी क्या वाहवाही कराने के लिए प्रभु को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये अपने एम से भटके हुए लोग हैं जो ठोकर खाएंगे और औरों को भी ठोकर का क्या है कारण बनेंगे। ये उदाहरण को लेके आएंगे जो इनके पीछे चलने वाले ना, मनुष्य के पीछे चलने वाले, देखो ऐसी टीचिंग है वैसी टीचिंग है। तो मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता दूं, शैतान भी बाइबल को जानता है, वो एक सुंदर प्रचार कर सकता है, वो सुंदर प्रचार कर सकता है, बहकाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, भटकाने के लिए। लेकिन आपको समझना है हम मैच क्या करें, कौन लोग, कौन व्यक्ति, कौन संस्था मसीह के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसके डर भय के साथ चल रहे हैं। ये मैच करने वाली बात है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं। आपका मसीहत, आपका जीवन बहुत खतरे में है। कलाम कहता है जो आंख है, आंख होते हुए नहीं देखते, अंधा है तो गिर सकता है भाई, अगर उसको ना दिखाए कोई, रास्ता क्रॉस ना कराए। आंख होते हुए देखते रहते, कान होते हुए नहीं सुनते और बुद्धि का तो इस्तेमाल ही नहीं करता। राइट। तो जानिए पाप जो है द्वार पर छिपा रहता है। हाँ जी पढ़िए। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप की लालसा आपको बार बार, जब इस तरह के कोई लोग बोलते हैं किसी के बारे में, तो पाप की लालसा है उनके अंदर, पाप का स्वभाव उनके अंदर है, जो दूसरों के इस तरह से बात किए जाते हैं। ये मैच, ये वचन कहीं तक मैच नहीं है, कहीं तक मैच नहीं है जो गलत तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं लोग, तो यीशु के वचन को लेकर, प्रेरित पौल के वचन को लेकर। हाँ जी। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करनी नहीं तो पाप तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दे रहे हैं? सवाल ये होता है। अगर आपके ऊपर पाप हावी हो गया है, आप शारीरिक व्यक्ति है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, तो आप जानिए खुदा के बैरी है आप। हाँ जी।
हो गया पास। या नीति वचन हम लोग पढ़ेंगे। जी 22, हाँ 22 का 24 और 25। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। ये समझिएगा बात को, कलाम आपको इस बात को सिखा रहे हैं कि क्रोधी मनुष्य का क्या नहीं बना, मित्र नहीं बना, इसकी संगति नहीं करना, उसके साथ नहीं बने रहो। आगे, और झट क्रोध करने वाले के संग ना रहना। झट क्रोध कर रहा है, झट मतलब इंस्टेंट है, जो बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने समझे सच जो क्रोध करता है उसका मित्र तो कभी होना ही नहीं। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो हाँ कि तू उसकी चाल सीखे। हाँ, क्रोधी मनुष्य के संग ना होना, उसका मित्र ना होना, जो झट से क्रोध करते, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। और ये होगा, ये हो रहा है। क्रोध करने वाले, जो दोष लगाने वाले, एक ऐसे लोग आज मस्जिद के अंदर आ चुके हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि भी किस पर दोष लगाए, किस पर से। और शैतान अवसर देखता रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है और इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। वहां पर देखी कमी है कि हम लोग वहां पे आक्रमण करें, उन पर दोष लगाएं, उनको निंदित करें, उनको शर्मिंदा करें। और ये आपका स्वभाव 100% आएगा, 100% आएगा अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। डिपेंड करता है आप कैसे लोगों की संगति करते हैं। खुदा का कलाम कहता है दीनों के साथ संगति करो तो तू भी दीन होगा, बुद्धिमानों के साथ संगति करो तो भी बुद्धिमान होगा। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे जी, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। ये पक्का है, मैंने बोला ना, अगर आप सही जानते हुए आप यहाँ पे बने हुए ना ऐसे लोगों के साथ, पक्का अपने प्राण को आप फंदे में फंसा रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर आप जानते हैं बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। इसे ऐसे झूठे मनुष्य के साथ है तो बिल्कुल भी नहीं आपके लिए कोई क्षमा होगी। क्षमा उन लोगों की होगी जो नहीं जानते। वो तो कह सकते हैं प्रभु हमें क्या पता, जो ये जानेंगे कि ये सही बात है और ये झूठ बात है उसके संग बने हुए, उनके लिए कोई माफी नहीं है। बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ वचन के वसीले से, सावधान हो जाइएगा जी। ओके, या और याकूब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 आयत नंबर 16 और 17। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हाँ, लेकिन पर तुम अपनी डींग मारने पर, ये डींग मारना क्या हो जी? बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी प्रशंसा करना। और मैंने कहा कि जब व्यक्ति डींग मार हो जाता है ना, घमंडी होता है, अभिमानी होता है, तो वो खुदावंत को बहुत पीछे छोड़ता है। वो ये कहता है कि मैंने राजा नबूकदनेस्सर घमंड में हुआ, कहता देखो ये बड़ा बेबीलोन है जो मैंने अपनी सामर्थ से बनाया, खुदा ने उसको जानवर के समान बनाया। कहता देख मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा तुझे। फिर से पढ़ेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। डींग मारने पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने को सर्वोच्च रखेंगे, कलाम को पीछे कर देंगे, अपनी गवाहियां भी दिलाएंगे। डींग मारना होता है कि मेरी तारीफ करो कि भी मैं कैसा प्रचारक हूं, मैंने क्या क्या आपको सिखाया है, या फिर मैं से आप क्या तालीम ले रहे हैं। दुनिया का कोई भी दीन व्यक्ति, कोई भी नम्र जो परमेश्वर का दास है, तो कभी भी ये नहीं कहेगा आओ तुम ये बताओ कि मैंने क्या सिखाया तुमको, कोई भी नहीं। खुदा का दीन जो सेवक है, खादिम है, वो हमेशा ये कहेगा भाई खुदावंद ने दिया, मेरी क्या मजाल। प्रेरितों ने कहा कि जो सामर्थ के कार्य आपसे है, आपका जो वेलकम आपके लिए अर्पण करे। उन्होंने कहा रुको तुम क्या करते हो, तुम्हारे समान है, विशेष नहीं हम लोग। लेकिन डींग मार व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी बड़ाई करवाएगा। हम जब यहां पर हैं, जो आज ये कलाम आप सीख रहे हैं विषय को, ये मेरी कोई सामर्थ नहीं, ये खुदावन का दया है, उसका ज्ञान है जो हम
वो मुझे दे रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बोलने वाला ठहराया, बाकी मैं कुछ नहीं कि आप मेरे लिए कुछ अर्पण करें, मेरे लिए वेलकम करें, मेरे लिए स्वागत करें, नोबडी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा ये कार्य है खुदावंद की ओर से। आप वहां पे बैठ के कार्य करते हैं। वी आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, शरीर के अंग है, हमारे हर एक अंग का काम है, हाथ पैर नाक कान का, तो हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे होके काम कर रहा हूँ, आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो कोई भी दिन अपने आप को घमंड नहीं देगा, वो प्रभु को ही महिमा देगा, क्योंकि वही इसके योग्य है। हालेलुया। लेकिन डींग मार जो अपनी डींग को बताएगा। हाँ जी बोलिएगा जी। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हाँ जी। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा सब घमंड जो है बुरा है। हाँ जी। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, यहाँ समझिएगा आपको, ऐसा डींग बड़ा घमंड है, बेकार है वो। लेकिन अब जो भलाई करना जानता है, ये लोग कौन होंगे? अब जो भलाई करना जानता है, भलाई क्या मतलब? जो परमेश्वर को जानता है, उसकी आज्ञाओं को जानता है, उसके प्रेम को जानता है, उसकी क्षमा को जानता है, उसकी दया को जानता है। अब जो भलाई करना जानता है, जो सत्य को जानता है, जो झूठ को भी पहचानता है। जी आगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, हाँ, और नहीं करता। हाँ, क्या समझे? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, जो सत्य को जानता है लेकिन नहीं बोलता। खुदावंद ने कहा तुम गूंगे कुत्ते हो जो भौंक नहीं सकते। कुत्ते किस लिए रखते हैं? गार्ड करने के लिए ना, सिक्योरिटी के लिए। चोर आपके घर में दाखिल हो रहा है, लेकिन आपने कुत्ते को बड़ा उसको खान पीन करके बड़ा उसको संभाला ना। लोग देखते हैं, लोग उसको कितना उनको खाना खिलाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। उस डॉग ने आपके घर में चोरी होने दी, किस काम का कुत्ता हो? वो भौंक नहीं सकता, रखवाली नहीं कर सकता, पहरेदारी नहीं कर सकता। खुदा कहता है तो गूंगे कुत्ते हो जो जानते हुए भी, जो तुम्हारी ड्यूटीज थी भौंकने की, तुम्हारी ड्यूटीज थी पहरेदारी करने की, तुम लोगों ने नहीं किया। तुम बुराई को देख के बुराई के साथ बने रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, तुम माफ ना किए जाओगे। ये कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं चुप जी। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसलिए जो सत्य जानता है वो बोलता नहीं कि फलाना व्यक्ति झूठ बोल रहा है और आप हाँ वो तो बहुत अच्छा है, क्या टीचिंग है। ऐसे बहुत आए, उनका नामो निशान नहीं दिया। भाव के समान है मनुष्य, भाव के समान उठती है, गायब हो जाती है। मनुष्य का वजूद ही क्या है? अगर कोई मनुष्य अपने आप को सर्वज्ञानी घोषित कर दे, उसका वजूद ही नहीं है। कोई भी दिन खुदा अगर उसको इस्तेमाल करता तो वो ये कहता है परमेश्वर की महिमा हो, मैं तो सिर्फ पात्र हूँ, उसने इस्तेमाल किया, उसकी बड़े रहम के लिए मैं धन्यवाद। अपने आप को जीरो कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। हमारा कोई वजूद ही नहीं, हमारी कोई लियाकत ही नहीं है। हाँ जी। और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए यह क्या है? पाप है। जो भलाई करना चाहता है लेकिन नहीं करता है। आइए और हम लोग थोड़ा और गौर करेंगे खुदावंद के कलाम से। मत्ती अध्याय 26 आयत नंबर 36 से 39। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जी हालेलुया। आप जानते हैं कि इस इंसिडेंट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु जो मनुष्य बनकर देह में आए,
और वो जानते थे कि उनके लिए क्या रखा हुआ। आप तो एक इमोशन से निकल के आया, एक स्वभाव निकल के आया, खुदावन मेरा जी में जी आ गया है ना, एक शरीर की है कि अगर पता चल जाएगी, अगर मुझे पता चल जाए मुझे मारने के लिए नीचे 1000 लोग खड़े और उनसे बचने के लिए मेरा दूसरा रास्ता है, मैं चुपचाप निकल जाऊं, लेकिन खुदा ने कहा कि तू वहां जाके मरना है तेरे, मेरी हालत क्या हो, मेरे लोगों की हालत क्या हो। खुदा ने कहा कि हो सकता है क्या प्रभु ये कटोरा टल जाए। खुदा ने कहा नहीं टल सकता, क्योंकि अगर एक कटोरा टल गया तो लोगों के गुनाह को कौन देगा। आप जानते हैं कितनी बड़ी तकलीफ है यहाँ पर। क्या ऐसे तुम कर सकते हो? मैं सिर्फ ये कोशिश, तुम्हारे सामने अगर तकलीफ आ जाएगा तो तुम कब छोड़ के भाग जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, यीशु जी की जीवन को, उसके स्वभाव को फॉलो कर लो, सेवकाई को फॉलो इस तरह से करोगे ना, तो फिर ये सारा सिर्फ कर लो फिर। लेकिन ऐसा तुम नहीं करोगे, सिर्फ एक वचन को उठाओगे अपने फायदे के लिए। यीशु ने भी क्रोध किया, हम भी करेंगे। लाइसेंस मिल गया ना अपनी बुराई को छिपाने के लिए, जो उसके अंदर शरीर की अभिलाषाएं, शैतान का स्वभाव है, लाइसेंस मिल गया, आड़ मिल गई। प्रेरित पौल यहाँ पर कह रहे हैं क्रोध तो करो, तो मैं भी करूंगा, मैं भी तो कुछ लगाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ बहुत गलत तरीके से शिकार है, अवेयर हो जाइएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और गौर करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 21 आयत नंबर 10 से 14 हम लोग गौर करेंगे। हाँ जी पढ़िएगा। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके जी, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। देखिए बहुत खूबसूरत बात है और इस वाक्य को आपको बहुत ही अच्छे से सुना। अगबुस, पढ़िएगा नाम अगबुस अगबुस नामक एक व्यक्ति आया। जी, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता अगबुस नामक एक प्रोफेट आया। जी, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा। कटिबंध क्या हो सकता है? क्या होता है कटिबंध? कुछ उसका कपड़ा या कुछ अंगोछा या कुछ ऐसा समझ सकते हैं, राइट? कमर पे बांधते हैं उसको कटिबंध बोलते हैं। जी, कमर पर। जी, अच्छा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। हाँ, तो आप समझिएगा, लोगों के बीच में एक भविष्यवक्ता आया, उसने कहा कि भाई जो कटिबंध है ना, अब यहाँ पे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि भाई हो सकता उस जगह पर उस मोमेंट पे पुरुष ना हो, उनका कटिबंध वहां पे रखा हो। कहते ये जानते हैं ना ये जिसका है? कहते हाँ। कहते इस व्यक्ति के लिए बंधन कलेश है। या ऐसा सोच सकते हैं कोई कहेगा नहीं पौलुस वही था। हाँ पौलुस वही था, मान लीजिए, क्योंकि एरर निकालने की कईयों की कमी है। कहते जिसका एक कटिबंध है ना, उसने अपने आप को ऐसे बांधा हाथ पैर को, कहता है उसके साथ ये सब होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जी। उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे, और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया। तो पौलुस से रिक्वेस्ट करी कि देखो ऐसे ऐसे है, प्रोफेट ये बात को कह रहे हैं कि आप यरूशलेम को न जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? तुम लोग क्या करते हो? रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो। मुझे मतलब खुद भी इमोशनल हो रहे, मुझे भी इमोशनल कर रहे, खुद भी डर रहे, मुझे भी डरा रहे। ये इमोशंस की बात थी, भावना की बात थी, मनुष्य की। जी, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार। सोचिएगा कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये अत्याचार होगा, मुझे बांध दिया जाएगा या फिर मुझे जेल होगी। मैं तो प्रभु यीशु के लिए
बांधे जाने के लिए नहीं, वरन मैं तो क्या है, मरने के लिए मरने के लिए तैयार। भी तैयार। हाँ जी, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ जब उसने ना माना तो तब हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हाँ। तो फिर कहता है भाई ये तो मान नहीं रहे, हम इन्हें बचा रहे कि वहां मत जाओ। प्रेरित कौन कह रहे हैं नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, तो पवित्र आत्मा मुझे गवाही दे दे के कहता बंधन कलेश तेरे लिए, लेकिन खुदा कहता कि वहां जाओ, कहता मैं तो जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह के सामने जब वह मौत रखी थी, वो कहता कि नहीं प्रभु मेरे लिए तेरी इच्छा हो, मैं फिर भी उसको लूंगा, जिल्लत को लूंगा हमारे लिए। प्रेरित पौल के सामने वहां पर कलेश है, बंधन है, वो कहता नहीं, लोगों से रोक रहे हैं, कहता नहीं मैं तो जाऊंगा। आपको बता दूं, कई बार हमारे को प्रभु यीशु बनने का नाटक आता है, कई बार हमारे को प्रेरित पौल बनने की हम एक्टिंग करते हैं, तो क्या ऐसा बलिदान कर देंगे? नहीं कर सकते। जहां मौत है वहीं जाना है। उसको ख्याल आएगा खुद उसके डर का, कोई नहीं बनना चाहता ना, उसको ख्याल आएगा अपने परिवार के लोगों का। खुदावंद यीशु मसीह तो मौत की तरफ ही जा रहे थे, प्रेरित पौल तो खुद वहां बंधन और मौत की ओर जा रहे हैं, तो मैं तो मौत लेने के लिए भी तैयार हूं। और जो ये एक्टिंग करते हैं, जिन्होंने मैंने कहा जिनको ढोंग है, स्वांग है, पखंड करते हैं, और जब ये कहते हो हम तो प्रेरित पौल हो गए, और कुछ लोग भी इनको झाड़ के पेड़ पे चढ़ाते हैं ना, है ना, इनको कहते हैं प्रेरित पौल जैसा प्रचार करते हो, प्रेरित पौल, पास्टर पौल, पौलुस पास्टर। तो समझना पड़ेगा क्या उन दासों की तरह तकलीफ है, जीवन है क्या? नहीं। मैं किसी को सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो वो कहीं सभा में जाने वाले थे, तो उनको कहीं से इत्तला हो गई कि भाई आगे जो क्या है, कुछ लोगों ने क्या है इस सभा को बाधित करने का क्या है प्लान किया है, आप ना आए, आप ना आए रास्ते से। आप जानते हैं प्रेरित पौल साहब घर की तरफ मुड़ गए, गाड़ी घुमा लो घर की तरफ। ये है आपके प्रेरित पौल की निशानी। जाते ना प्रेरित पौल की तरह, जिससे भविष्यद्वक्ता ने बोला कि बंधन कलेश है, तो जाते ना वहां जो कलेश करने वाले थे, सच थी झूठ थी, जाके समझाते उन्होंने जातियों को भी, विरोधियों को भी। ये थी सच्ची मसीहत। रियलिटी बता रहा हूं, जो फेक मसीहत आज दुनिया के अंदर आई है। और घर पे जाके सांस लिया, तब कहा मैं पहुंच गया घर आराम से। दे देते ना अपनी कुर्बानी, नहीं दे सकते, सिर्फ नाटक कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, चर्च कलीसिया आपको समझना पड़ेगा। जी ओके, यहाँ और हम लोग प्रेरितों का अध्याय 17 आयत नंबर 11 पढ़ेंगे एक बार। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदी से भले थे, हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे हाँ। कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। एक बात को आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से दोहराइएगा प्लीज। जी दोहराइएगा फिर से वचन को। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। ये देख रुकेगा, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, मैच करते थे। भाई जो ये बात सिखाई जा रही है, ये जो जीवन है, ये खुदावंद का कोई दास है, जहाँ पौलुस प्रेरित की बात कर रहे हैं, जो ये जीवन को बताता है, इसका जीवन बाइबल से मैच है या नहीं है? इसका स्वभाव खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरी सी चाल चलोगे, तो मैं खुदावंद यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। क्या जो ये कहता है उसको जीवन को पूरा करता है, उस वचन पे चलता है क्या? तो वो लोग क्या करते थे, प्रतिदिन मैच किया करते थे कि ये बात है क्या नहीं। और मैंने कहा कि वचन पर प्रचार की स्मार्टनेस पे ना चले जाइए, तो बहुत बड़े धोखे में फंस जाएंगे। अच्छा प्रचार है,
सिर्फ ये जानो कि अच्छा जीवन भी है क्या, अच्छी चाल ढाल है परमेश्वर के साथ में, अच्छा स्वभाव है खुदावंद यीशु मसीह का जो दीनता और नम्रता को दिखाता है। आप ज्ञानवान हो जाए और आप ज्ञानवान हो के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, लेकिन आप परमेश्वर के स्वभाव में प्रवेश नहीं करें, आप कतई प्रवेश ना करेंगे। आपने बहुत सारा ज्ञान नहीं है बाइबल का, लेकिन सिर्फ इतना ज्ञान है कि मैं उसके डर भय में चलूं, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसके प्रेम को। और यहाँ पर कितने लोग ग्रेजुएट हैं? सारे लोग ग्रेजुएट है क्या? अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, है ना? अनपढ़ भी है ना? तो जो ग्रेजुएट है वो बहुत सारा बाइबल को उठा के, है ना, इधर उधर से सारा पढ़ रहा होगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। जो ग्रेजुएट अनपढ़ जो खुदावंद की आज्ञाओं को मानता है कि हमने झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करना, पाप नहीं करना, दैट्स इट, उसकी नॉलेज इतनी है। तो मुझे ये बताइए कि ग्रेजुएट खुदावंद के राज्य में प्रवेश करेगा और अनपढ़ प्रवेश ना करेगा? नहीं, अनपढ़ भी प्रवेश करेगा और ग्रेजुएट भी प्रवेश करेगा, क्योंकि ग्रेजुएट डर के साथ साथ ज्ञान को सीख रहा है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन अनपढ़ जो है उसको ज्ञान नहीं, सिर्फ आज्ञाओं को सीख रहा है, वो भी प्रवेश करेगा। हालेलुया। तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर ना हो, खुदावंद के अनुग्रह उसकी दया पर हो, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े धोखे में फंसेंगे जब आप ये कहते हैं कि फेमस प्रीचर है। हाँ जी, ओके। तो ये लोग भी क्या करते थे? मैच करते थे। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस अध्याय 2 आयत नंबर 23 और 24। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। हाँ जी, पढ़िए फिर से। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। विवादों से कलाम हमको क्या करना है? अलग रहे। क्या हम इनके जैसे हो जाएगा? इनकी तरह बुराइयां करें? नहीं, कलाम कहता है मूर्खता और अविद्या के विवादों से क्या रहे? अलग रहे। जी, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। इनसे क्या होंगे? झगड़े उत्पन्न होते हैं। राइट। आप समझ पाए कि आज जो विषय है और जिन कलाम के साथ वचनों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, उससे समझ पाएंगे कि जो क्रोध है और क्रोध को जो अवसर देते हैं ना लोग, अगर ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा इसको। जो व्यक्ति किसी पर तोहमत लगाए, बुराई करे, निंदा करे बार बार, और जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो मौका देखे कि मैं इसकी कोई कमेंट ढूंढूं, इसने मेरे लिए कुछ बोला है? नहीं, इसने नहीं बोला, किसी थर्ड पर्सन ने मेरे लिए कुछ बोला है, लेकिन ये उसके व्यक्ति, उसका चर्च का आदमी है, तो मैं इसको टारगेट करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में आप लोग, ऐसे लोगों से बचे। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम से, आज के टॉपिक से, जो कि है क्रोध, आप लोगों ने अवश्य सीखा होगा। मेरे प्रियो, ये वचन ने आपसे बात किया है तो जरूर अपने कमेंट, अपने लाइक और दूसरों को शेयर जरूर करें, ताकि जो प्रभु यीशु के कलाम को लेकर, पौल के कलाम को लेकर जो लोग कहते हैं कि क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी क्रोध किया लेकिन गलत तरीके से पेश किया। क्रोध आपके जीवन में निरंतर बना रहता है तो आप कैन के समान है जो अपने भाई को घात करेंगे। क्रोध आत्मिक खुदावंद यीशु मसीह का, क्रोध आत्मिक प्रेरित पौल का, क्रोध आत्मिक आप एज अ बायोलॉजिकल पेरेंट है, आपका क्रोध आत्मिक क्षण भर का, लेकिन उसको पालते हैं वो पाप है। तो ऐसी शिक्षाओं से बचे जो गलत टीचिंग करते हैं। आप शिक्षित हुए हैं तो दूसरों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और स्पेस पर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज ब्रदर सुरेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल पेज के गॉस्पेल मिनिस्ट्री को जरूर क्या है सब्सक्राइब करें। तो आप सबको आशीष करें। जय मसीह।